वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक साल तो वध हो गया आपां नूं ये अंदोलन शुरू कीते। मैं कई बार जिक्र किया है, मेरे जहन में उदों ये गल आ गई सी 2017 जदों एक मीटिंग में कहा गया कॉरपोरेट हाउसिस वालों कि जे खेती चो खड़ोत खत्म करनी है इहदे लई इन्वेस्टमेंट चाहिए है। इन्वेस्टमेंट किसानों को है नहीं, कॉरपोरेट हाउसिस नूं बेनती करो वो इन्वेस्टमेंट करन। कॉरपोरेट हाउसिस ने कहा कि असीं तैयार हाँ पर साडी शर्त है। शर्त की है कि सानूं 5-7 हज़ार एकड़ दे जमीन के टुकड़े क्लस्टर बना के 50 साल लीज से दे दिओ। उहदा ठेका सरकार तय कर दे ते असीं खजाने जमा करा देंगे ते किसानों को ठेका उन्होंने खाते पा दिता जाए। पर वो जब असीं खेती करावांगे तो साडे काम विच दखल नहीं देंगे। ये 2017 10 अक्तूबर को मैं उस मीटिंग सां जिहदे विचों फिर मैं लड़के बाहर आया सी। मैं उन्होंने कहा सी तुसीं गलत ना तुर पे जे करोगे। एक गल ख्याल रखियो, पंजाब ते हरियाणा के किसान की संस्कृति उहदा सुभाव इक्को जिहा है। जमीन नाल जुड़े लोग ने जे गलती कर ले तां जिहदे कोल 2 एकड़ होगी, जिहदे कोल 20 एकड़ होगी, हरेक के मोढे ते गंडासा हो तो आपके सामने नहीं जाना। उदों शुरुआत हो गई सी। उस तो बाद इन्हू स्टडी करते चले गए, कागज पत्र इकट्ठे किए, आखिर अपने भाईचारे की लोड़ पई तो सारिया जथेबंदियां नूं इकट्ठे किया। मीटिंगां का दौर शुरू होया। सरकार अपनी आई सी। उन्होंने 5 जून को ऑर्डीनेंस लिया के जो लोग घर च तूड़े हुए सी कोविड दे विच, उदों ऑर्डीनेंस लिया के एक कानून साडे उत्ते मढ़ दिते। तुसीं सारे इकट्ठे हो के पहला सारे पंजाब विच 2 महीने तो बाद रेलवे लाइनों ते बैठे, गल ना बनी ते फिर सारा पंजाब दिल्ली वालों हो तुरिया। रस्ते च हरियाणा के भरा ये साडे नाल मिल गए। असी 1 तो 2 और असल च विछड़े भरा इकट्ठे हो गए। बड़े ते छोटे भरा ने जफ्फी पा गई ते सानू देख के साडा यूपी वाला वीर भी तुर पिया, राजस्थान तुर पिया, मध्य प्रदेश तुर पिया। हौली हौली ये होया कि सारे देश का किसान तुर पिया। यही नहीं होया, सारे लोगों को समझ पै गई कि सरकार किस रास्ते तुर रही है। इधर सारे देश की सारी जायदाद कॉरपोरेट घराने को देने जा रही है। देश के सारे लोग तुहाडे नाल होके तुर पे। तुसीं देखिया दिल्ली तो आके, पंजाब तो आके, दूरों दूरों आके, विदेशों विचों आके इत्थे किस तरह सारे तुहाडी सेवा च हाजिर सी। तुहानू लोड़ींदा समान दे रहे सी। कोई कंबल लेके आ रहा सी, कोई मंजे लेके आ रहा सी, कोई गर्मी आई एसी लेके आ रहा सी, पखे लेके आ रहा सी। ये सारा कुछ तुहाडा भाईचारा सी। उन्हें तुहानू दिता नहीं, सगों एक होने का सबूत दिता। और ये एहसास कराने का यत्न किया केंद्र सरकार नूं भाई तुसीं इन्हां नूं नहीं हरा सकते। तुहाडा एक इतिहास है। हुण भी मोर्चा एवें नहीं फतेह होया, मैं एवें बड़ा मारी जावां। इहदे पिछे तुहाडा इतिहास है। सरकार नूं भुलेखा सी कि शायद पंजाब च वसदे सिख वो सिख नहीं रहे जिन्हां ने कुर्बानियां दित्तियां सी। उन्होंने भुलेखा सी। जदों तुसीं उठे ही ना
सरकार ने एजेंसियां राਹੀਂ तरह तरह के षड्यंत्र रचे, ਤੁਹਾਨੂੰ मोर्चे ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ कोशिश की, बहुत ढंग वरते, बड़ा कुछ इत्ते होया, तुसीं अपने पिंडे ते हटाया। ते उसदे बाद जदों सरकार तुहाडा कुछ ना बिगाड़ सकी, 2 महीने 3 महीने पहले ही सोचना शुरू किया कि ये तो बहुत बड़ा नुकसान करनगे। तुहानूं मैं दस्सिया कि जदों बंगाल की चोण हुई, उदों असीं सारे ने इकट्ठे होकर कहा, केंद्रीय मंत्रियों ने जिहड़े साडे नाल गलबात करते सी, उन्होंने कहा कि सानू मजबूर ना करो, साडा ये काम नहीं, जे इस पासे तुरोगे तो वोट ते चोट मारांगे, असीं बंगाल च जावांगे। उन्होंने साडा चैलेंज कबूल कर लिया ते साडे कोल बंगाल में सच्ची पुछो कुछ नहीं सी। जिदन पहले दिन असीं गए, उदन 2 किराए के ट्रैक्टर सी, और जिदन असीं पहला जलूस कढ़िया, सानू हौसला उदों मिलिया जदों जलूस तुरिया, साडे पंजाबी भरा साडे नाल सी, कोई 500-700 पंजाबी वीर सी, पर आले दुआले बंगाली वीर दुकानां बंद कर करके साडे जलूस के नाल रुड़ गए, और एक बहुत बड़ा जलूस बन गया। उस दिन असीं महसूस किया कोई हुण नहीं हारदे। उत्थे थोड़े दिन लाए कुछ रैलियां कीतियां, बीजेपी नूं मारता, तो मैं यूपी का शुरू हो गया। असीं इन्हां नूं कहा भाई यूपी राही होके प्रधानमंत्री की कुर्सी नूं रस्ता जाता है, सानू मजबूर ना करो कि असीं यूपी च भी बंगाल वाला काम शुरू करिए। वो कहते कर लो। फिर तुसीं मुजफ्फरनगर किया, उत्थे इन्हां दी राजनीति धर्म की राजनीति है, हिंदू मुसलमानों नूं लड़ा के अपना काम करते हैं, सिखां नाल हिंदुओं नूं लड़ा दिंदे ने। ते उत्थे मैं सब तो पहली गल राकेश टिकैत नूं कही कि काका तेरा काम सब तो औखा है। मुजफ्फरनगर च होए सी दंगे, जाके मुसलमान भरावां नूं मना, उन्होंने नाल लेके आ। जिस दिन मुजफ्फरनगर रैली हुई, मुसलमान वीरां ने 500 लंगर लाए हुए सी थोड़े मुजफ्फरनगर में, 500। और 30-40 किलोमीटर में सड़कों के दुआले जिहड़े पिंड वसदे सी, उन्हां पिंडां दे लोकां ने अपने घरां दे दरवाजे तुहाडे लई खोल दित्ते सी। मुजफ्फर च इन्नी मुजफ्फरनगर विच तुहाडी गिणती पहुंच गई सी। उन्होंने कहता सी साडे घर तुहाडे लई खुले ने, इत्थे सो, इत्थे ही असीं तुहाडी सेवा करांगे ते तुसीं इत्थों ही कल नूं रैली दे विच चले जाना। तो उदों मुੱਢ ਵੱਜ गया सी बीजेपी के पतन का। रैली हुई, मैं एक दिन पहले किसी रिश्तेदार के कोल चला गया, उत्ते बहुत सारे पंजाबी मेरे को आके कही जाओ भाई हुण तां तुसीं सरकार बदल के जाओगे। मैं किवें? कहते जी आ जिहड़ी ग्राउंड चुनी है, इसका इतिहास है। इतिहास ये है भाई जे ग्राउंड पूरी भर जाए तो सरकार बदल जाती है। कहते असीं 4-5 बारी देख चुके, तो सानू पता है इस बारी तुसीं ओवरफ्लो करते ही नहीं। और हालत यह हो गई, ग्राउंड एक पासे छड्डो, मुजफ्फरनगर दी सड़कों से कई किलोमीटर साउंड सिस्टम फिट सी। गर्मी के बावजूद लोकी साउंड सिस्टम के कोल खड़ के सड़कों से खड़ खड़ के तुहाडियां स्पीचां सुनते रहे। मुजफ्फरनगर विच तुसीं एक नवां हड़ लै आंदा, ਉਹਦਾ नतीजा ये होया भी इन्होंने थोड़ी जी खुशखुशी हुई, फिर भी चलता रहा। अब भुंगा मेरी मनिया, मोदी गया विदेश, वाशिंगटन च गया, मैनू उतों सुनेहा मिलिया भाई जी एक वीडियो पाओ, लोग इकट्ठे होकर विरोध कर। वीडियो पाई वाशिंगटन च, यदि गड्डी नूं किते खड़न नूं थां नहीं मिली, जिथे जावे उत्थे मुजाहरा। उस तो बाद चला गया यूएनओ, न्यूयॉर्क तो मैनू सुनेहा आया भी वीडियो पाओ, असी यूएनओ के खिलाफ मुजाहरा करना। इन्ने लोग इकट्ठे हो गए उत्थे, तुहाडे हमदर्द यूएनओ के
बिल्डिंग के 4 गेट ने, एक मूरे बहुत फोर्स लाई हुई सी ते 3 गेटां ते सारा तुहाडा कब्जा सी। ते जदों नारे लग रहे सी तो सैकटरी जनरल यूएनओ का अपने स्टाफ को भेज के पूछता है कि जिहड़े इन्हां नारे लग रहे हैं उन्होंने पूछ के आओ की तकलीफ है। उन्होंने एक मैमोरेंडम देता ते कहा वो बड़ा ग्रेट सी बंदा, उन्हें वो मैमोरेंडम लोग सारे जिहड़े डिप्लोमैट सी दुनिया के उन्होंने सामने वो पढ़ना शुरू करता मैमोरेंडम, जिहदे च पहली वो लाइन ये लिखी सी भी मोदी इत्थे आया है, इहदे ते पाबंदी सी इन्हें गुजरात च दंगे करवा के लोग मारे, इनू अमरीका का वीजा नहीं मिल सकता, इन्हें तुसीं क्यों इजाजत दी इत्थे आउण दी। इत्थों जदों अगे वधिया फिर किसान अंदोलन की गल छिड़ी, उतों जिहड़े दुनिया के डिप्लोमैट सी इहदे विरोध च उठना शुरू हो गए। 2/3 डिप्लोमैट उठ के चले गए, 1/3 स्ट्रेंथ रह गई। इतों बड़ी बेइज्जती होर की हो, सारी दुनिया के 2/3 मुल्कों के डिप्लोमैट इसकी गल सुन तो इनकारी हो गए। फिर इत्थे आके इत्थे नहीं रुकिया, इत्थे आके इन्हें रिपोर्ट मंगी भी यूपी च मेरा की हाल है। एक रिपोर्ट आ गई 100 सीट हार गई। इन्हें कहा कोई नहीं, इन्हें नाल तो कुछ नहीं होता। थोड़े दिन तुसी होर यूपी मिशन चलाया, फिर एक रिपोर्ट इन्हें आप तैयार करवाई, कहते 210 सीटा हार गए। इन्हें क्या 430 सीटा ने 210, 403 सीटा ने 210 हार गए, साडी सरकार तक गई। उदण इनू नींद नहीं आई। उदण फिर इन्हें कहा आ जिहड़े बाबे बैठे ने ये पंजाब तो ने, इन्हां दा इतिहास बिल्कुल सही इतिहास है, इन्होंने नहीं उठना, ये नहीं वापस मुड़ते, इन्हां दी गल मनो। तां मन्निया तुहाडा इतिहास उदण याद आया जिदण इनू पता लग गया भी साडे पैरां हेठों जमीन इन्होंने खिसका दी। उस तो बाद फिर इन्हें तुहाडी गल मन्नी। अगले दिन गुरपुरब सी, उठ के किसी ने नहीं पूछा, कहता 3 के 3 कानून वापस और मैं माफी मांगू। फिर केसां का मामला सी, बहुत सारे केस तुहाडे ते पर्चे दर्ज ने। यूपी का लखीमपुर खेड़ी का मामला सी, लखीमपुर खेड़ी का केस सुप्रीम कोर्ट च 2 रिटां ने और सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी दे विच ओहदी जांच करवा रहा है। इस करके असीं जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट की जांच है उन्होंने उड़ीक रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट साडे हक च बोल रही है, इस करके असीं मीटिंग फैसला किया पहला हाले उत्थे देख लईए की है। यूपी वाले कहते जी साडे केस नूं ना छेड़ो। तो इस तरह जदों बाकी केसां की गल हुई, कल एक चिट्ठी भेज के उन्होंने क्या केस भी वापस ले लेने। कुछ असीं इतराज किया, जो भी दूर करके एक नवी चिट्ठी भेजती, कहते सारी मंगां मान लेने। तो मैं समझदा ये बहुत वड्डी इतिहासिक जित है जिहड़ी दुनिया च कदे नहीं हुई। कोई कानून बनया होवे पार्लीमेंट दे विच ते उही पार्लीमेंट कानून लागू होने तो पहला उन्हें वापस ले ले, ये अज तक इतिहास किते नहीं होया, इत्थे ही नहीं सारी दुनिया च नहीं। हुण जिहड़ी अज चिट्ठी आई है ਉਹਦੇ ਤੇ जिन्ने केस हुण तक बने ने, चाहे किसी सूबे च बने ने, नौजवानों के केस ने, साडे केस ने, किसी ते भी किसी कोई भी केस नहीं रहेगा, सारे वापस लेगी सरकार तुरंत प्रभाव को। MSP के कहते कमेटी बनाने, MSP का बहुत बड़ा विषय है, ये एक दिन विच नहीं बनना। ये बहस होनी है मार्केटिंग किमें हो, फाइनेंस कितों आउणगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रभावित नहीं होंगी, CSCP की टर्म्स ऑफ रेफरेंस की ने। ये एडा वड्डा विषय जिहदे बहुत लंबी चौड़ी बहस होएगी, उसके बाद कानून बनेगा। और उसदे लई असीं अंदोलन वापस नहीं लिया, खत्म नहीं किया अंदोलन।
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਰੀਚਾਰਜ ਹੋਣ ਦਿਓ। 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ SKM ਦੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ। ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। MSP ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਵਸਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਕੋਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਗਰੀਬੀ ਆ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਆ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਢੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਅ ਮਿੱਥਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਟਰਮਸ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਅ ਮਿੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭਾਅ ਮਿੱਥਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾ ਵਧੇ। ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਕਾਸਟ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਨਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦਾ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਅ ਘੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਲੇਬਰ ਕਾਸਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੇਬਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਲਡ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿਰਫ ਰੂਪ ਮਾਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਹੈ। ਅੱਜ 1900 ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ ਹੈ। ਜੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਗਿਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ 3000 ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਦਾ। ਜਿਹੜਾ 1200 ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਡਾ ਘੱਟ ਮਿਥਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਲੈ ਕਿੱਦਾਂ ਘਾਟੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ। MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮੈਂਬਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਮਿਸਾਲ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਮੰਨੋ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ 50% ਜਿੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਭਲੇਵੰਸ ਜਿੱਦਣ ਲੜਾਈ ਤੁਰੀ ਸੀ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਜੁੜ ਗਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ MSP ਵੀ ਜੁੜ ਗਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਜੁੜ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਜੁੜੀ ਗਏ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲੂ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ 17 ਦੀ ਲਿਸਟ ਕਹੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ 70 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 17 ਦੇ ਪੈਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲਓ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ 123 ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ 123 ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਨੁਕਸ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ DC ਰੇਟ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ DC ਰੇਟ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਲਿਸਟਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਾਲੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੋਦੀ ਦੀ 56 ਇੰਚ ਦੀ ਛਾਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤੀ। ਮੋਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।
ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤੀ ਸਖਤ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਮੁੱਚਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਟੁੱਟ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿੱਤ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਜੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਸਪੀਕਰ ਕਾਹਦਾ ਵੱਜਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਵੱਜਦਾ ਸਾਰੇ ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮੁਕਾ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਲੋਕ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਡੂ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੇਰੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡੀਜੇ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮਨਾਈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕੁੰਡਲੀ ਸਿੰਘੂ ਸਾਡੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਸਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ NRI ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਚੌਕਾਂ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਝੰਡੇ ਫੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖੀ। ਆ ਚੈਨਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਰੋਡੇ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਡਟ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਆਪ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ 48,000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੋਦੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ PSU ਰੋਜ਼ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਇਹਦਾ ਭੋਗ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੇਚਣਾ। ਇਹਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦੀਆਂ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਥੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲੀ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਲ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹਰ ਕਦਮ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਘਟਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਤੀ। ਹਰ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਲੇਖ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ,
सब तो वध पंजाबी ट्रिब्यून ने जिम्मे सेवा की है इस अंदोलन की ਉਹਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ नहीं मैं बेनती करूँगा जयकारा छड़ के पंजाबी ट्रिब्यून की धन्यवाद करदा। साडे गुरु की लाडलियां फौज वो भी इतने लगातार बैठी रही, हालांकि उन्होंने खेती का विषय नहीं है पर उन्होंने भी साडे नाल धरती ते धूलियां रगड़ाइयां ते उन्होंने भी सारे धन्यवाद का जयकारा छड़ दे। सारियां ताकतां जिहड़ियां साडे नाल खड़ियां उन्हां दा तहे दिलों धन्नवाद। मेरे को शब्द नहीं, जे उन्होंने भी जयकारे बुलाਉਂਦਾ ਰਿਹਾ तो फिर होर कोई कहण दी समा नहीं मिलना ते मैं उन्होंने तो कहना चाहना असीं उन्हां दे दिलों धन्नवादी हां। हुण प्रोग्राम ये बने, एक मेरी बेनती है भी जिहड़ा प्रोग्राम तय कीता है उहदे मुताबिक चलना। परसों आपां ने इत्थे जाना, पंजाब के लोग मेरे को टैलीफोन आ रहे हैं, उदन सारा पंजाब तुहाडे स्वागत लई सड़कों ते होएगा। लोगों ने तो तुसीं सोचो लोगों दी भावनावां की ने। लोगों ने तुहाडा स्वागत करने वास्ते हवाई जहाज फुल सिੱਟਣ ਲਈ करते। कल इस गल की मंजूरी लैण लई मेरे को पंजाब के चीफ सैकटरी को टैलीफोन करवाया, जिहड़ा अफसर मंजूरी दिंदा उहते मंजूरी दवा। साडा भाईचारा कहंदा असीं स्वागत करना, इन्हां नूं हवाई जहाज उड़ाउण दी मंजूरी दे। अज उन्होंने ले ली होनी। इसलिए मेरी बेनती है भी आप 11 तरीक नूं सारे ने इकट्ठे जलूस की शक्ल च जाना है। जिन्ने मान सत्कार नाल तुहाडा सत्कार करने लई तुहाडा भाईचारा तैयार खड़ा है, उन्होंने निराश नहीं होने देना। इकट्ठियां ने जाने। आपां 11 दसंबर नूं बॉर्डर तो सवेरे और उधर टिकरी बॉर्डर है, टिकरी बॉर्डर तो सवेरे 9 बजे आप अपना समान लेके ट्रालियां लेके इतने खड़े होवांगे। एक मैं बेनती करदा, ये 2-4 दिनों में सारा समान पट्टिया नहीं जाना, इनू टाइम लगना, घट्टो घट्ट हफ्ता लगना। पर जिन्ना का हो गया वो 9 बजे परसों सवेरे इतने KMP से पहुँच जान, उतो कट्ठे आप सारे चलांगे ते शंभू जाके उत्थे लंगर का बड़ा प्रबंध किया है। रस्ते भी हरियाणे वाले ने किया है, उतो लंगर छक के अगे चलांगे। ते जेड़े दूर वाले जिले ने वो फतेहगढ़ साहब गुरुद्वारा साहब रात ठहरनगे, ते जेड़े नेड़े वाले ने लुधियाने तक दे वो आपो अपने घरों में चले जाएंगे। उसके बाद अगले जिले ने फतेहगढ़ साहब तो अगले दिन मार्च करने। ये भी फैसला किया है, ये भी फैसला किया है भी 13 दसंबर नूं आ जो कुछ होया मोर्चा असीं नहीं लड़िया, अकाल पुरख की मेहर सी। बड़ियां बड़ियां बिजां डिगियां उन्हें ही संभालियां। 13 दसंबर नूं दरबार साहब अकाल तख्त ते गुरु घर विच आपां सारे ने जाके हाजरी लाउणी है, शुकराना करना अकाल पुरख दा। उत्थे कारण ते जावांगे। ये फैसला किया कि जेड़े इधरों जाने वाले ने रोपड़, नवां शहर, जलंधर, लुधियाना जिला ते मोहाली जिला, ये ब्यास दरिया के पुल के कोल रुक जाएंगे, उतों कट्ठे काफला बना के चलांगे। जेड़े आउणगे फिरोजपुर, बठिंडा, फरीदकोट, उन्होंने जिलों तो मोगा जिला, मानसा जिला, वो मखू तिकोणी से जाके रुकणगे और उतों 11 बजे उतों दरबार साहब नूं रवानगी होएगी। 15 दसंबर नूं सारे पंजाब विच जिहड़े 125 थावां ते होर मोर्चे लगे ने, किते पेट्रोल पंप रोके हुए ने, किते मॉल रोके हुए ने, किते जिहड़े हैगे पेट्रोल प्लाजे ये रोके हुए ने।
15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾके ਉੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕੱਠ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ बहुत बड़ी सेवा की है। पहला आटा दिंदे होंदे सी, फिर दुध दिंदे होंदे सी। सरकार दियां धमकियां के बावजूद उन्होंने एक काम बंद नहीं किया। उन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवाद। साढ़े बहुत सारे वीर ने जिन्होंने NIA के नोटिस ने, बहुत सारे ने जिन्होंने इनकम टैक्स वाले ने रेडा की है, उन्होंने सारे दे केस वापस करवाना भी असीं इस फैसले के विच लिखिया। उन्होंने दे केस भी वापस होंगे। तो इसलिए मेरी तुहानूं एक बेनती है, एक तो जदों तुरना है इत्थों ते सवेरे 9 बजे ट्रैक्टर एक दूजे के मूहरे कट्टण की कोशिश नहीं करनी, आराम नाल सारे ने चलना है। उतों तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ प्रबंध किया होया, जिहड़े दूर वाले ने उन्हों का फतेहगढ़ साहब रहने का प्रबंध किया होया। जिहड़े रस्ते जिथे उन्होंने पिंड का या रस्ता कोई आएगा वो उतों अपने राह अपने आप जुलूस के विचों निकली जाएंगे। तो मैं उम्मीद करदा तुसीं मेरियां ये बेनतियां प्रवान करोगे। और फिर एक बारी मेरे को शब्द नहीं तुहाडा धन्नवाद करने दे इस धरती ते। हाँ, एक गल रह गई, याद रखो सरकार जो मर्जी करे उन्हें सानू भावें इस पासे भरोसा नहीं दिता, पर असीं अपने शहीदों दीयां यादगारां इन्हां बॉर्डर ते जरूर बनावांगे। हर हालत साडे कोल बहुत पासे ऑफर्स आई हैं। जिहड़े आले दुआले दे पिंडां वाले किसान ने उन्होंने जमीन फ्री देने का साडे नाल वादा किया, ऐलान किया। दुनिया का एक नवा इतिहास सिर दिता है। पंजाबियों, तुहाडे ते गुरु साहिबान की हमेशा कृपा रही है। पिंडां विच तुहाडे लिए अखंड पाठ हो रहे हैं थां और उत्थे जाके सारे गुरु का शुकराना करन लगे हुए हैं। तुसीं भी उन्हां दे विच शामिल होना है और तैयार होना है भी अगली जिहड़ी लड़ाई है उहदे लई असीं तुहानूं छुट्टी ते भेज रहे हैं। छुट्टी ते भेज रहे हैं। अंदोलन खत्म नहीं होया, अंदोलन वापस नहीं लिया, अंदोलन स्थगित किया, सस्पेंड किया। अंदोलन का अगला प्रोग्राम 15 जनवरी नूं SKM की मीटिंग च दिल्ली च तय हो और उसके बाद फिर तुहानूं सद्दा दिता जाओ। असीं समझते हैं कि साल सवा साल बैठ के कह देना बड़ा सौखा है। जिहड़ा 4 दिन इत्थे आके बैठे आ वो बड़ियां गल्लां कर दूया, फेसबुक ही ने वो कही जाते हैं जी उठियो ना जी, उठियो ना जी। जिहड़े साल सवा साल तो घर का मूँह नहीं देखा, उहदी मानसिक ते शरीरक स्थिति की है ये भी देखनी पऊ। जे फौजां नूं आराम करने लई समा ना दिओ, थकियां होईयां फौजां लड़ नहीं सकदियां, लड़ाई हार जाओगे। इसलिए तुहानूं असीं छुट्टी भेज रहे हैं भी अपना आराम कर लो, महीना 2 महीने जिहड़ा जदों तक अगला प्रोग्राम नहीं दिंदे। फिर एक बार इदों वड्डा हमला दिल्ली सरकार ते करना। इत्थे आले दुआले साडे बहुत सारे सज्जन दुकानदार ने अलग अलग बाजारों जिन्होंने साडे इत्थे बैठे बहुत सारिया मुश्किलों का सामना करना पिया। KFC है, भावें होर है, कोई बहुत सारे सज्जन ने कजारिया पहले जितने थोड़ियां मीटिंगां होंदियां बारे बारे जाइए उस सज्जन से उन्हें एक पैसा साडे किराया नहीं दिया। एक साल ओदी दुकान ओदा सारा हॉल सारा कुछ साडे हवाले रहा। असं सन्मान किया सरूपा पा के वो अगों भी उन्हें कहा भी कजारिया पहले तो कहती जदों किते लंघिया करोगे थोड़े लिए हमेशा नहीं खुला। तो मैं सारी संगत का तय दिलों धन्नवादी हाँ।
ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਸੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। 9 ਵਜੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, KMP ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਭਜਾ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗਾ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਣੇ ਪਾਤੜਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਧਰ ਦੀ ਸੜਕ ਜਾਣਾ। ਇਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ੰਭੂ ਜਾਣਾ ਔਰ ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।